हाय डेवलपर्स। सो लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने डाटा टाइप्स एंड वेरिएबल के बारे में थ्योरेटिकल चीज देख ली थी, समझ ली थी। अब उनको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। सो पॉइंट्स के साथ में स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डाटा टाइप एंड वेरिएबल के सिंटेक्स को समझेंगे कि किस तरीके से एक वेरिएबल के लिए आप लोग डाटा टाइप डिक्लेयर करते हो, किस तरीके से एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करते हो एंड ऑल। उसके बाद में हर एक डाटा टाइप का एग्जाम्पल देखने वाले हैं हम लोग, चाहे वो इंट हो, बाइट हो, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, स्ट्रिंग, कुछ भी हो, हर एक का हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और उसको समझेंगे। वैसे तो छोटे छोटे काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन बनेंगे इस वीडियो के अंदर, बट 6 मैंने ऐसे क्वेश्चन निकाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए। ये फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप बिल्कुल देखना, इनको छोड़ना मत आप, राइट। और लास्ट में हम लोग बुलियन डाटा टाइप को एक अलग एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, बिकॉज देखो बाकी डाटा टाइप थोड़े से इजी होते हैं, आप आराम से समझ लोगे, बट बुलियन के अंदर आप कंफ्यूज रहते हो कि यार इसके अंदर तो ना बस ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होती है, तो इसका क्या यूज है, कहां पे यूज करेंगे। तो मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बता दूंगा जहां पे आप बुलियन डाटा टाइप का आप यूज कर पाओगे और आपको और क्लियरिटी आएगी इसकी। ऑलराइट, अब हम लोग एडिटर के ऊपर चलते हैं और एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। कोड की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हर एक वीडियो के। सो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ उसका नाम ऑल डाटा टाइप्स डॉट जावा। ये अपने आप एक्सटेंशन लगा देता है डॉट जावा की। और फाइल के नाम मैं इस तरीके से रख रहा हूं ताकि आप लोग आराम से देख के समझ जाओ कि अच्छा इस फाइल के अंदर कौन सा कोड मिलने वाला है, बिकॉज सेम फाइल नेम आपको गिटहब के ऊपर भी मिलेंगे, राइट। तो मैंने एक क्लास बना दी। अब मैं यहाँ पे एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर एक स्ट्रिंग एरे टाइप का आर्ग्यूमेंट पास कर देंगे हम लोग। ऑलराइट, और यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हो कि सब कुछ हम लोगों ने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा, तो आप यहाँ पे कुछ प्रिंट करवा के देख सकते हो एंड उसको रन करवाओ। अगर रन में एरर नहीं आता दैट मीन्स सब कुछ ठीक चल रहा है, अभी तक इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। जब भी आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हो, फिर बिगिनर में आप कुछ प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हो, थोड़ा सा प्रोग्राम बनाने के बाद में उसको रन करके देखो, एक प्रॉपर प्रोग्राम बनाने के बाद में कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके बाद में थोड़ा और कोड लिखो, उसके बाद थोड़ा और कोड लिखो। इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि अच्छा इसमें आप कहाँ पे गलती कर रहे हो। जब आप एक एक्सपीरियंस डेवलपर हो जाओगे ना, तो आप क्या होता है कि एरर देख के समझ जाओगे कि अच्छा ये वाला एरर हो गया, बट बिगिनर में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आती है। ऑलराइट, सो अब हम लोग क्या करते हैं, सिंटेक्स के बारे में समझते हैं डाटा टाइप के। तो देखो होता है कि सबसे पहले हम लोग एक डाटा टाइप डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल के लिए। मैं उसको लिख भी देता हूं डाटा टाइप। उसके बाद में वेरिएबल का नेम यहां पे देता हूं वेर नेम इक्वल टू उसकी वैल्यू, और लास्ट में सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब होता है कि हम लोग उस स्टेटमेंट को वहीं पे टर्मिनेट कर रहे हैं, राइट, कि वहां पे हमारी स्टेटमेंट खत्म हो चुकी है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट आने वाली है। स्टेटमेंट मींस आप कह सकते हो सिंटैक्स भी, ऑलराइट। सो इसी तरीके से अब देखो मैं एक इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू डिक्लेयर करता हूं, तो मैं यहाँ लिखूंगा इंट, और उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा लेट से num1, नम की नंबर 1, आप इसको नम भी लिख लो, और यहाँ पे लिख देता हूँ 10। तो यहाँ पे देखो बिल्कुल सेम है। सबसे पहले डाटा टाइप डिक्लेयर हुई, इंटीजर टाइप का है, फिर नम उसका नाम हुआ इक्वल टू, एंड उसके बाद में उसकी वैल्यू। सेम कैरेक्टर के साथ में कैरेक्टर CH लिख देता हूं मैं, ठीक है। कैरेक्टर का नाम हो गया, ये डाटा टाइप हो गई, ये उसका नाम हो गया, उसके बाद में इक्वल टू का साइन आ गया, और उसमें हम लोगों ने कोट्स के अंदर एक वैल्यू डिक्लेयर कर दी, राइट। तो इस तरीके से होता है। तो अब मैं यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ, इसको आपको समझ में आ गया। आप चाहे बुलियन यूज करो, कुछ भी यूज करो, यही आपका बेसिकली एक कह सकते हैं कि सिंटेक्स रहने वाला है। ऑलराइट, तो वही मैं सबसे पहले एक इंटीजर लेके चलता हूं, num1 ले लेता हूं, और यहां पे लिख देता हूं मैं 10, और उसके बाद में अगर आप चाहो तो एक शाउट करवा सकते हो। और यहाँ पे प्रिंट एलन करते हो ना, इसका मतलब होता है कि प्रिंट इन नेक्स्ट लाइन। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे null1 कर देता हूँ और इसको अब मैं रन करके देखता हूँ, तो ऐसा नहीं चलने वाला, प्रिंट भी चलेगा, प्रिंट एलन भी चलेगा। बट प्रिंट क्या करता है सेम लाइन के अंदर। अब मान लो आपको दो चीजें प्रिंट करनी है, जैसे इसने प्रिंट कर दिया, अब मैं एक, ये हमारा एक वेरिएबल हो गया, अब मैं यहां पे करता हूं num2, और यहां पे कर देता हूं मैं 20, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मुझे एक और इसी तरीके से प्रिंट करना हो, मैं शाउट करता हूं, और यहां पे मैं कर देता हूं num2, और यहां पे ln नहीं लगाता। और अब आप इसको प्रिंट करोगे ना, तो होगा क्या, दोनों एक ही लाइन के अंदर दिख जाएंगे आपको, ठीक है। इसका वेट कर लेते हैं। अब देखो तो आपको ये लगेगा कि यार ये तो 1020 बन गया, राइट। और अगर ln लगा देते हैं तो क्या होता है, वो एक नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके चला जाता है उसको, प्रिंट ln। और अब आप देखोगे दोनों अलग अलग लाइन के अंदर हमें दिख रहे हैं।
हेयर भी हो, ठीक है। तो इतना ही फर्क होता है इन दोनों के अंदर। सो हम लोगों ने एक एक वैल्यू करके लेके चलते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर num1 एंड num2 को ऐड भी कर सकते हो, प्लस का साइन लगाने से दोनों ऐड हो जाते हैं अपने आप में, ठीक है। तो इसको रन करते हैं तो आप इसका आउटपुट देख पाओगे, यहाँ पे आपको 30 मिल गया, ठीक है। तो हमारा सिंटेक्स हो गया। उसके बाद में मैं इनको हटाने वाला नहीं हूं। अब मैं कुछ करेक्ट, अच्छा एक हम लोगों ने बाइट के बारे में पढ़ा था ना लास्ट पार्ट के अंदर, बाइट। तो एक बाइट डिक्लेयर कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा स्पेस देके बाइट। और बाइट जैसे था, मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ B1, ठीक है, ताकि आपको आराम से समझे कि बाइट का टाइप है। और यहां पे लिख देता हूं मैं 20। और ये लिखने के बाद में मैं इसके अंदर बाइट को B1 को प्रिंट करवाता हूं। तो क्या मेरा 20 आंसर आएगा? डेफिनेटली आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। बट यहां पे केस, अगर आपको ये बोला जाए, ये हमारा एक इंटरव्यू क्वेश्चन बनेगा, मैं कवर कर रहा हूं जो नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर था यहां पे, ठीक है, कि जो लिमिट होती है ना बाइट की, उसको प्रूव करके दिखाओ। तो आपको क्या करना है, अभी तो 20 आ गया, इसको यहां पे कर दो सिंपली 200 करोगे, इसको रन करने की कोशिश करोगे, पहले इसने एरर दे दिया, देखो यहीं पे एरर दे दिया। और अगर आप यहां पे इसको रन करने की कोशिश करोगे तो आपको अगेन एरर देगा, बिकॉज इसकी जो लिमिट होती है ना -128 से लेके 127 तक होती है। 127 अगर आप ये करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रन करके दिखा देता हूं आपको, ये चल रहा है, ठीक है। अब 128 करोगे तो इसके अंदर एरर आ गया, यहां पे आप देख सकते हो, ऑलराइट। तो इस तरीके से हम लोग बाइट को यूज कर सकते हैं, बट इसकी एक लिमिट होती है। और मैंने क्या लिमिट होती है, क्यों लिमिट होती है, इसके बारे में सब कुछ लास्ट वाले पार्ट में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। ओके, सो अब हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट डिक्लेयर करते हैं। एक मैंने फ्लोट डिक्लेयर करा, फ्लोट का मैं नाम रख देता हूं F1। और इसके अंदर मैं डिक्लेयर करता हूं 10। फ्लोट का क्या मतलब होता है, इसके अंदर कुछ डेसिमल वाली वैल्यू हो 10.1 डिक्लेयर करता हूं। जैसे मैंने 10.1 डिक्लेयर करा ना, तो इसमें एरर है अभी भी, ठीक है। और अगर मान लो कि गलती से एरर दिखा रहा है एडिटर, तो मैं इसको रन करके देखूंगा तो भी एरर ही दिखाएगा ये, ठीक है। F1 दैट मींस float1 मैंने इसका नाम रखा हुआ है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, देखो इसको ना आप समझने की कोशिश करो, इसके ऊपर होवर करो। इसने क्या बोला, ये कह रहा है जो इसका टाइप है ना वो डबल है, फ्लोट नहीं है। अब देखा जाए यार, तो इसकी जो हमने वैल्यू है वो तो फ्लोट डिक्लेयर करी है, तो डबल कैसे हो गया। अब इसका पहले सॉल्यूशन दिखा देता हूं आपको ताकि समझ में आए। अगर इसके लास्ट में F लगा दूंगा तो इसका कन्वर्जन हो जाएगा। और अब देखना ये अच्छे से प्रिंट भी करेगा, ओनली 10.1, F प्रिंट नहीं करने वाला, ठीक है। अब इसका मैं थोड़ा सा इधर आता हूं और एक आपको एग्जांपल दिखाता हूं। मैं जो ये अभी करके दिखा रहा हूं ना, एक लिंक दूंगा मैं आपको, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी डाल दूंगा, ताकि समझाने के लिए आपको डायरेक्टली बताऊं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैं लिखूंगा नहीं कुछ भी। सो देखो ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है एक स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर, ऐसी जो आप कभी गूगल भी कर सकते हो अगर आपको कुछ वियर्ड मिले तो, वाई एफ इज प्लेस्ड आफ्टर फ्लोट वैल्यू। तो इसका देखो आंसर ना, मैं आपको ज्यादा घुमाऊंगा नहीं, डायरेक्टली यहां पे आओ। देखो अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करने की कोशिश करोगे ना, यहां पे देखो इसने 0.1 प्रिंट करने की कोशिश करी, तो उसकी वैल्यू, एक्चुअल जो वैल्यू होगी ना वो इतनी बड़ी होगी। बट इतनी बड़ी वैल्यू एक्चुअली फ्लोट के अंदर आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम उसके लास्ट में F लगा देंगे, यहां पर जिसने F लगा रखा है, तो उसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी बन जाएगी और वो फ्लोट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो इसको पहले फ्लोट के अंदर कन्वर्जन करना पड़ता है। और एक चीज यहां पे इसने बता रखा है 0.1 F एंड 0.1 इज नॉट इक्वल टू, बिकॉज ये फ्लोट वैल्यू होती है, वो नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। इसके लिए जब भी हम लोग फ्लोट वैल्यू डिक्लेयर करते हैं उसके लास्ट में हमें F लगाना पड़ता है, अदरवाइज वो डबल वैल्यू कंसीडर करता है खुद को, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया कि फ्लोट में थोड़ा सा आपको अजीब चीज देखने को मिलेगी, ऑलराइट। इसके बाद अगर आप डबल डिक्लेयर करते हो ना, तो उसके लिए डबल आपको पहले डाटा टाइप इसके यहाँ पे कर देता हूँ D1, और उसकी कुछ वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 10.1111 इसकी कुछ वैल्यू रख देता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे रख दूंगा मैं D1। तो आप देखोगे ये परफेक्टली काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसके अंदर। ऑलराइट, तो ये चीज आ गई। ओके, उसके बाद हम लोगों ने डबल भी डिक्लेयर कर दी। बट क्या आपके दिमाग में कब तक क्वेश्चन आया कि यार एक बार इसमें हम लोगों ने वैल्यू डाल दी num1 की num2 की, क्या ये कभी वैल्यू चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती है? डेफिनेटली हो सकती है। और ये एक बार के लिए सारे वेरिएबल के बारे में बता दूं, बाद में कुछ की वैल्यू में चेंज करके भी आपको दिखाऊंगा, ऑलराइट। अच्छा, डबल के बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पे कैरेक्टर। जब कैरेक्टर लेते हैं ना, तो कैरेक्टर का आप CH करके डिक्लेयर कर दो। उसके अंदर मैं आपको लास्ट वाले पार्ट में बता चुका था, सिंगल कोट्स लगेंगे जावा के अंदर, और कोई एक कैरेक्टर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया A। और अब आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा के भी देख सकते हो, यहां पे डाल देता हूं मैं CH, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, A प्रिंट करके देगा, ठीक है। ओके, सो ये हो गया, A आ गया।
अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे कुछ हो रहा है, जैसे मैंने 1 या फिर मैं सिंगल कोट्स के अंदर ABC ऐसा कुछ डालने की कोशिश करूँ तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर कोट्स के अंदर 1 डालूंगा ना तो वो चलेगा। ये ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं कि अगर मैं कोट्स के अंदर कैरेक्टर के लिए कोट्स के अंदर 1 डालूं तो वो चलेगा नहीं चलेगा, थोड़ा सरप्राइज करने के लिए चलेगा बिकॉज वो सिंगल कैरेक्टर, बट डबल कैरेक्टर डालोगे तो नहीं चलेगा, तो वो एरर देगा आपको। ऑलराइट, और आप यहाँ पे देख भी पाओगे कि एक एरर आपको रिटर्न कर रहे हैं। ओके, तो ये सही काम कर रहा था, इसको मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ और नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। अब बात आती है हमारी लॉन्ग की। मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉन्ग, ठीक है। और लॉन्ग के लिए अच्छा, इसमें चाहो तो आप स्पेस हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने स्पेस लगा दिया। L1 कर देता हूँ और इसके आगे मैं फिर से यहाँ पे लगाता हूँ 1 1। देखो इसने बोला लॉन्ग टाइप का है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉन्ग टाइप का इतना सारा लिख दिया, बट ये तो एरर दे रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे तक चलता हूँ, ठीक है, और इसको मैं इंट करता हूँ, नॉर्मल इंटीजर रखता हूँ, तो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे L1 बना के चलता हूँ। बट लॉन्ग का काम क्या होता है? लॉन्ग का काम ये होता है कि बहुत बड़ी वैल्यू को स्टोर करवा के रखे, बिकॉज जैसा मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट में बताया था, उसका जो साइज होता है 8 बाइट होता है, ठीक है। तो बट अगर ये इंटीजर के आगे मैं 1 करूंगा तो ये एरर दे रहा है मुझे, बट सेम एरर ये मुझे लॉन्ग के अंदर, अगर इसका जो टाइप है ये लॉन्ग होगा तो भी वो सेम एरर दे रहा है मुझे। यहाँ पे आप एक रखूंगा तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको लास्ट में, अगर आपको 3 4 कुछ और मिलेंगे तो लास्ट में L लगाना पड़ता है। अब बाद में वो क्या करेगा, इसको लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट कर देगा इंटीजर वैल्यू को, अब और उसके बाद में वो परफेक्टली काम करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद में हम लोग एक और चीज पढ़ लेते हैं, वो है बुलियन। यहाँ पे उसके लिए बुलियन लिखना है और यहाँ पे लिख देता हूँ B1 और यहाँ पे उसका टाइप होगा, अगर आप कोट्स के अंदर यहाँ पे सिंगल या डबल कोट्स के अंदर आपने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, ठीक है, तो ये फट जाएगा, नहीं चलने वाला। ना ही आप सिंगल कोट्स के लिख सकते हो ना ही डबल कोट्स में, बिना कोट्स के अंदर आप ट्रू लिखोगे तो ये डेफिनेटली चलेगा। यहाँ पे B1 लिख दो, B1, और अब ये डेफिनेटली चलेगा। ये मैंने दोबारा डिक्लेयर कर दिया क्या B1? हाँ, एक्चुअली मैंने दोबारा डिक्लेयर कर दिया बिकॉज हमारे पास हम लोगों ने पहले ही बाइट कर रखा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, बुल कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज हम लोगों ने पहले बाइट के लिए डिक्लेयर करा था इसीलिए। और तो ये मैं यहाँ पे बुल1 कर देता हूँ, इसको रन करेंगे, अब ये प्रॉपरली रन होगा। और यहाँ पे आप चेक करोगे जो उसकी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास ट्रू। अब मैं इसमें फॉल्स डाल देता हूँ, आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कोई भी सिंगल या डबल कोट्स नहीं आने वाला, डायरेक्टली ट्रू एंड फॉल्स आएंगे। और अब आप चेक करोगे तो स्टिल ये फॉल्स आपको वैल्यू रिटर्न करेगा। बट आप बोलोगे इनका हम लोग क्या कर सकते हैं अब जब ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू तो है? देखो केस बताता हूं, 2 = 2, आप ये चेक करना है आपको, या फिर आपके पास 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू है वो आपको चेक करनी है, ठीक है, num1 एंड num2 आपको चेक करनी है। तो देखो इसने क्या बता दिया, यहाँ पे ट्रू, कहता भाई 2 के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे चेक करता हूं, जस्ट ये चेक करके बताया कि आप जो कोशिश कर रहे हो कुछ करने की वो ट्रू है फॉल्स है। num1 है हमारे पास ऊपर, num1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे आप देखोगे num1 की वैल्यू है 10, num2 की वैल्यू 20। मैं दोनों ये पूछ रहा हूं, डबल इक्वल टू का मतलब होता है ये चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। सिंगल इक्वल टू का मतलब होता है उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं, डबल इक्वल टू का मतलब उनको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। और जब इसको कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्या है, दोनों इक्वल नहीं है तो फॉल्स आना चाहिए, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा अभी, इसने कर दिया फॉल्स रिटर्न। बट अगर मैं इन दोनों की वैल्यू सेम कर देता हूं, लेट से ऊपर को दोनों को इक्वल कर देता हूं, 2 वेरिएबल की वैल्यू को, तो ये क्या करके दे देगा, डायरेक्टली ट्रू करके दे देगा। तो ये बेसिकली एक्चुअल रिजल्ट बताता है जब हम किसी का कुछ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कुछ भी ऐसी चीज जहां पे हमें ये पता चलता है कि चीज ठीक है या गलत है, तो उसके अंदर हमें ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू हमें रिटर्न करके दे देता है। मैं वापिस इसकी वैल्यू को 20 करता हूं एंड फिर से चेक करता हूं, तो आपको बुलियन का समझ में आ गया। ये मेरा रियल टाइम एग्जाम्पल भी था। अब एक क्वेश्चन देखो, काफी सारी चीजें हो गई जो हम लोगों ने पढ़ी है। यहाँ पे फर्स्ट वाला हो गया, लास्ट FQ यूज करते हैं, ये हो गया। लॉन्ग डाटा टाइप आ गया, कैन वी स्टोर कोट्स वाला जो 1 था कैरेक्टर के अंदर, इसके बारे में बता दिया। एक था बुलियन डाटा टाइप का एग्जांपल, हाउ टू आइडेंटिफाई डाटा टाइप कैटेगरी, इसके बारे में ये क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि आप कैसे पता करोगे कि जो डाटा टाइप है वो प्रिमिटिव है नॉन प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव होते हैं, मैंने लास्ट वाले पार्ट में बताया। जितनी भी प्रिमिटिव होंगी ना उनके लास्ट के अंदर आप चेक करोगे ना, स्टार्टिंग में चेक करोगे तो स्मॉल कैरेक्टर, स्मॉल आई, स्मॉल बी, स्मॉल एफ से स्टार्ट होंगी। बट स्ट्रिंग क्या थी हमारी, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप थी। अगर मैं स्ट्रिंग को छोटा यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे एरर आ गया, स्ट्रिंग S1, स्ट्रिंग तो मैं नेम ले लेता हूं, नेम = अनिल, ठीक है, ये करा तो क्या आ गया, यहाँ पे एरर आ गया। इसलिए जैसे मैं कैपिटल स्ट्रिंग करूंगा तो ये प्रॉपरली काम करेगा, यहाँ पे लिख देता हूं नेम और इसको प्रॉपर प्रिंट भी करके देगा।
तो आप क्या समझे, जब भी प्रिमिटिव डेटा टाइप को चेक करेंगे, जब भी कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो स्मॉल होगा। बट अगर हम लोग ऐसी कोई डेटा टाइप जो नॉन प्रिमिटिव है जैसे स्ट्रिंग एरे वगैरह होगी, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है उसका डेटा टाइप का, वेरिएबल का नहीं डेटा टाइप का, तो जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो कैपिटल होगा। ऑल राइट, सो ये था इस वीडियो के बारे में। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कुछ और चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट शेयर करके। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।